एवरीथिंग सैम में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। ये देखिए बीपीएससी का जो है प्रधानाध्यापक वाला जो एग्ज़ाम होने वाला है हेड मास्टर का, उसका ये प्रैक्टिस सेट है। तो हम देख लेते हैं। ये जो है रुक्मणी प्रकाशन का बुक हो गया और इसमें जो है टोटल आपको 13 सेट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, जिसमें एक सेट जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है और 12 सेट जो हो गया आपको प्रैक्टिस सेट है। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपको हेड मास्टर का पूरा सेट यहाँ मिलने वाला है। तो आज हम देखेंगे सेट नंबर पहला और इस सेट का हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम सेट का डिस्कशन करते हैं। इसमें पार्ट 1 में हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है मैथ का क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें कह रहा है यदि 4 महिलाएं या 7 लड़कियां एक कार्य को 58 दिनों में पूरा कर सकती हैं तो 12 महिलाओं और 8 लड़कियों को उसी कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, लिख लेंगे 4 लड़कियाँ बराबर कितना दिया है 7, 4 महिला बराबर 7 लड़कियाँ दिया है। तो हम देख लेंगे। अब यहाँ क्या करेंगे तो हम देख लेते हैं, कहते हैं 12 महिलाओं और 8 लड़कियों। तो 12 महिलाएं और 8, यानी हम लिख लेते हैं 12 महिला प्लस 8 लड़की, गर्ल्स लिख लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा तो 12 गुने और इसको हम करेंगे 7/4 कर देते हैं, तो आप प्लस 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा टोटल। तो देखिए इसको जो हम काटेंगे 4 तिया 12 यानी 7 तिया 21, 21 8 29, यानी 29 जो हो जाएगा टोटल। जो 29 क्या हो गया लड़कियाँ हो गया, इसको ध्यान रखना है, 29 लड़कियाँ हो गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कह रहा है, देखिए इसमें कह रहा है 7 लड़कियाँ या 4 महिलाएं जो है कितना दिन में काम करता है, हम लड़की का निकाले हैं। 7 लड़कियाँ जो है 58 दिन में पूरा करता है, तो 29 लड़कियाँ कितना दिन में करेंगे तो 7 गुने 58/29, ठीक है। तो कितना दिन में हो जाएगा 29 दूना 58 यानी 14 दिन में हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया 14 हो गया, ठीक है। इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 166 जोड़ने पर प्राप्त संख्या को 4, 6, 9 और 15 से विभाजित करने पर 3 शेष बचता है। तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। कितना को 4 को 6 को 9 को और 15 को जो है एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका जो एलसीएम आ जाएगा 180 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है मूल संख्या कितना हो जाएगा, 3 शेष बचता है तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो मूल संख्या हो गया 183 आ गया आपको, ठीक है। अब हम करेंगे अभिष्ट संख्या निकाल लेंगे। 183 में से कितना घटा देंगे 166 घटा देंगे तो कितना बच जाता है 17। तो आपको यही है 17 क्या हो गया आंसर आ गया, ठीक है। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर का रहा है, ये आप देख सकते हैं √625 भागा √x बराबर 1/5 दिया है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसको हम लिख लेते हैं 625 √625 बट्टा जो है √625 बट्टा √x लिख लेते हैं और इसका क्या करेंगे हम स्क्वायर कर देते हैं और बट्टा 1/5 कर दें, क्योंकि हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। इसको लिख लेंगे तो ये कितना होगा, अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, तो रूट हटने के बाद क्या हो जाएगा 625 बट्टा x और इधर कितना हो जाएगा 1/5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 625 गुने 25 बराबर कितना हो जाएगा 15,625 इसका आंसर, यानी 1 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद हम चलिए 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर में जो कह रहा है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसमें कह रहा है ABC बराबर 6 दिया है, A² + B² + C² बराबर 2 दिया है, AB + BC + CA का मान आपको निकालना है। तो ये फार्मूला होता है इसका, हम चलिए हम फार्मूला देख लेते हैं इसका कौन सा फार्मूला आता है। तो आप एक फार्मूला पढ़ेंगे A + B + C का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा A + B + C का होल स्क्वायर क्या होता है, तो इसका होता है A² + B² + C², आपको ध्यान रखना है, +2AB + BC + CA, ये क्या होता है ये फार्मूला होता है। तो इसको ध्यान रखते हैं। अब इसी में हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ABC का मान दिया है 6, तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब आगे देखेंगे क्या, तो 2 देखिए इसका मान कितना दिया है तो 2 दिया है तो 2 हो जाएगा +2 और ABBC इसका मान कितना है कुछ नहीं दिया, तो ये हो जाएगा AB + BC + BC + CA हो जाएगा, ठीक है। और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका मान हो गया AB + BC + CA, इसका मान कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 34/2 यानी 17, इसका आंसर आ जाएगा 17। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 17। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, थीटा के बदला जो है हम 60, यहाँ का है थीटा बराबर 60 है तो इसमें हम 60 पुट कर देंगे। तो जहाँ जहाँ 60 है, जहाँ थीटा है वहाँ हम 60 पुट कर देंगे। तो देखिए 2 cot स्क्वायर 60 हो जाएगा बट्टा 1 - cot स्क्वायर 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। 2 और cot जो है स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा तो 1/√3 होता है, तो 1/√3 का और स्क्वायर है तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं। नीचे में क्या हो जाएगा 1 - cot स्क्वायर 60 डिग्री का मान 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा, 1 मार लेंगे। इसके बाद है देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 11 संख्याओं का माध्य 44 है, यदि पहली 6 संख्याओं का माध्य 39 है और अंतिम 6 संख्याओं का माध्य 48 है तो छठी संख्या क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आसान है। सबसे पहले हम चलिए कर लेते हैं 11 संख्याओं का माध्य 11 × 44 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 484 आ जाएगा।
अब हम बारी बारी से निकाल लेते हैं। 6 संख्याओं का माध्य कितना होगा, 6 गुना 39 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 234 आ जाएगा। इसके बाद है 6 अंतिम 6 संख्याओं का माध्य आ जाएगा, तो 6 गुना 48 कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 234 और 288 को, और 484 घटा देना है, तो कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 आ जाएगा। इसके बाद है 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दिए गए चित्र का अवलोकन करें और समलंब चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए हमने सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ PQR त्रिभुज है, तो इसका हम क्या करेंगे, इसका जो है ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए RQ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए हम इसमें QR निकाल लेते हैं। तो QR बराबर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, रूट अंडर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, इसको तो सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखिए यहाँ फॉर्मूला दिएगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यहाँ लिख लेंगे समांतर भुजाओं का योग, और गुने ऊंचाई होता है यानी हाइट होता है, तो यहाँ पुट कर देंगे हम। तो यहाँ देख लेते हैं 1/2 हो जाएगा, समांतर भुजाओं का योग कितना हो जाएगा, 9 + 8 हो जाएगा, और इंटू ऊंचाई कितना निकला है 12, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसका आ जाएगा 102 आंसर आ जाएगा, यानी डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक डिब्बे में 2 काली 6 हरी और 4 पीली गेंदें हैं, यदि यादृच्छिक रूप से 2 गेंद निकाली जाए तो दोनों गेंद हरे रंग की होने की प्रयोगता क्या होगा। तो इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे, टोटल गेंद कितना हो जाएगा, टोटल गेंद 12 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ क्वेश्चन कर रहा है 2 गेंद जो है हरी होने की प्रयोगता क्या होगा। तो देख लेते हैं, इसको लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका देख लेते हैं। इसको लिखेंगे 6C2/12C2, और इसी को हम सॉल्व कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा 5/22। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए हम बता देते हैं। ये जो लिखे हैं पहले ऊपर वाला को हम लिखते हैं कैसे, किस रूप में, तो देखिए लिखेंगे 6/फैक्टोरियल 6 - 2 गुने फैक्टोरियल 2, और फिर नीचे वाले को कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 12/फैक्टोरियल 12 - 2 और गुने फैक्टोरियल 2, ठीक है। और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर 5/22 आ जाएगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसके बाद चलिए हम 9वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कह रहा है 3x - 4y - 2z बराबर 6 दिया है, तो निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड क्या होगा। तो इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक फार्मूला होता है निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड का, क्या होता है, x/a होता है प्लस y/b होता है, ये फार्मूला होता है, प्लस z/c बराबर 1 होता है। तो इसी फार्मूला को हम बैठा लेंगे, तो चलिए हम बैठा लेते हैं। इसमें देखिए क्या करेंगे, 3x/6 कर लेंगे, इसके बाद -4y/6 कर लेंगे, -2z/6 कर लेंगे बराबर 1। अब इसको तोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, इसको देखिए कट जाएगा 3/2, तो इसमें क्या हो जाएगा, x/2 बच जाएगा, -2y/3 बच जाएगा, और -z/3 बच जाएगा बराबर 1, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका देखिए, इसको आगे हम कैसे लिखेंगे, x/2 लिखेंगे, प्लस यहाँ जो है 2y/3 है, तो इसको हम लिख लेते हैं y/-3/2, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद है प्लस z, और बट्टा -3 था, तो यहाँ हम -3 कोष्ट में कर लेंगे, बराबर 1 कर लेंगे, ठीक है। अब a बराबर कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, a बराबर 2 आ जाएगा, b बराबर कितना आ जाएगा, -3/2 आ जाएगा, और c बराबर कितना आ जाएगा, -3। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, 2 - 3/2 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आसानी है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, तो हम चलिए हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 18, ठीक है, 4 - 3, 4 - 3 लिख लिए, और इसको देखिए यहाँ काट लेंगे, तो 4 से काट लेंगे तो 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या लिखेंगे, 18 × 4 - 3 गुने 2, तो कितना हो जाएगा 18, और ये हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 4 - 6, तो कितना बच गया, -2 बच गया, तो 18 गुने -2 बराबर कितना हो जाएगा, -36, इसको लिख लेंगे, इसका आंसर हो जाएगा -36। इसके बाद है 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन आसानी है, इसमें देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है इसको जो हम इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको हम किस तरह लिखेंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना है, इसको उल्टा दिया है, देखिए यहाँ Q जो है शुरू में है, QUA ये शुरू में है, इसको लास्ट कर दिया, इसी तरह इसको हम उल्टा देंगे तो क्या होगा, इसका आंसर B आ जाएगा, ठीक है। देखिए लास्ट में Y है तो शुरू में आ जाएगा, इसके बाद T आ जाएगा, इसके बाद I आ जाएगा, इसके बाद L आ जाएगा, इसके बाद A आ जाएगा, इसके बाद U आ जाएगा, इसके बाद Q, इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। इसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का रहा है, 12 नंबर का है साल 2018 का कैलेंडर किस साल के समान होगा, ठीक है। तो इसका जो समान हो जाएगा 2007 के समान हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर का है, विजय अरुण की बहन है, डेविस राकेश का भाई है, और राकेश जो है विजया का बेटा है, ठीक है। तो डेविस का विजया से संबंध क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले इसमें कह रहा है अरुण जो है विजया का बहन है, विजया जो है अरुण का बहन है, तो अरुण लिख लेते हैं, और इसका बहन कौन हो जाएगा, विजया हो जाएगा।
इसके बाद आगे कह रहा है राकेश विजया का बेटा है, तो राकेश जो क्या हो जाएगा, विजया का बेटा हो जाएगा। अब कह रहा है, फिर कह रहा है डेविस राकेश का भाई है, तो डेविस जो हो जाएगा राकेश का भाई हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है डेविस का विजया से संबंध क्या हो जाएगा, तो इसका बेटा ही हो जाएगा, इसका आंसर एक आ जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला में कह रहा है 4U 6V 10W ई जो दिया है, तो देखिए यू के बाद v के बाद w के बाद x के बाद क्या हो जाना चाहिए, y हो जाना चाहिए। और देखिए 4 के बाद है 6, 2 का अंतर है, 6 के बाद 10, 4 का अंतर है, इसके बाद 10 के बाद 16, कितना का 6 का अंतर हो गया, तो इसमें कितना का अंतर होगा 8 का, तो 16 8 24, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर बनाने के लिए इसमें वर्गों की संख्या गिनना है आपको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 1 2 3 4 इस तरह से लिख लेंगे, इधर से भी लिख लेंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए इस सबको गुना कर देंगे, 1 गुने 1 कर देंगे, इसके बाद 2 गुने 2 कर देंगे तो 4 आ जाएगा, इसके बाद 3 गुने 3 कर देंगे 9 आ जाएगा, इसके बाद है 4 गुने 4 कर देंगे 16, तो टोटल कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको कोई इसमें देखिए 19 दिया हुआ है, तो 19 में हम 2 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441 होता है। उसी प्रकार 17 दिया है, तो 17 में 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 19, और 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361 आ जाएगा ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 361, यानी ई आ जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन का रहा है, देखिए विकल्प को चिन्ह बदल देना है, कौन सा चिन्ह बदलेंगे जो इसमें पुट हो जाएगा। तो चलिए हम इसको चिन्ह बदल देते हैं, इसका आंसर जो 1 आ जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, जहाँ जो है गुना होगा वहाँ भाग कर देंगे, देखिए यहाँ जैसे भाग गुना है तो यहाँ भाग कर देंगे, और यहाँ भाग है तो यहाँ गुना कर देंगे, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान है, 2 2 जोड़ देंगे तो 4 हो जाए, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इसके बाद 4 2 6 कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 होता है, इसी के बाद जो है 5 3 8 होता है, 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64, इसका आंसर 64 आ जाएगा। इसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें से असंगत को चुनना है, स्पेन लंदन रोम और बगदाद दिया है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा स्पेन, ये तीनों जो है राजधानी है जबकि स्पेन देश का नाम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर कह रहा है, 20 नंबर में देखिए कह रहा है, ये सैलोलिज्म का क्वेश्चन है, देखिए सभी कप मग है, तो सभी कप ये हो गया, तो सभी कप क्या हो जाएगा मग हो जाएगा, चलिए हम मग बना लिए सभी कप। इसके बाद कह रहा है सभी कप बर्तन है, तो सब कप क्या हो जाएगा बर्तन भी हो जाएगा, यहाँ बर्तन भी बना लेते हैं। अब देखिए इसमें कह रहा है निष्कर्ष में कह रहा है सभी कप बर्तन है, तो देखिए सभी कप तो बर्तन है ही, इसके बाद है कुछ कप कुछ बर्तन कप है, तो देखिए कुछ बर्तन कप भी है, ठीक है। तो इसका आंसर जो दिया गया है, देखिए ये जो बुक के द्वारा आंसर लिया गया है एक, लेकिन इसका जो होना चाहिए आंसर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए, यानी दोनों निष्कर्ष जो है सही है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एल्काइंस असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक तीसरा आबंध होता है का एक सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एक सामान्य सूत्र हम देख लेते हैं, ये हो जाएगा CnH2n-2 हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद 22 नंबर देखिए, ठोस CO2 को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब दाब को 1 एटमॉस्फेयर कम किया जाता है तो यह सीधे गैसीय अवस्था में से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, तो ये कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, संवेग संरक्षण का सिद्धांत हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हम देख लेते हैं। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो इसका जो प्रयोग किया था बेनेट ने किया था, इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में कौन संवहनीय संयोजक उत्तक हो जाएगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर का रहा है क्षार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, आपको इसमें गलत खोजना है। तो पहला का है लाल लिटमस को नीले कर देता है, बिल्कुल सही है क्षार। इसके बाद इसका स्वाद कसैला होता है, तो ये भी सही है। और तीसरा का है नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये गलत हो जाएगा। और चौथा का मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, ये भी सही, आपको गलत खोजना था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, लार ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा डी नंबर आंसर, ई नंबर हो जाएगा, डी नहीं ई हो जाएगा। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें कह रहा है प्रकाश पौधे और जीवों दोनों की वृद्धि की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरा कह रहा है जलीय तंत्र में प्रकाश की उपस्थिति से उत्पादन और उपभोक्ता की उपस्थिति निर्धारित होती है। तीसरा कह रहा है प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो देखिए इसमें कह रहा है कौन सा कथन सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक इसमें सत्य है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, यानी कागज का जलवाष्प में परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है। देखिए लोहे में जंग लगना जो है रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, दूध का दही में बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन, और कागज का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन जल का जलवाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, शक्ति का अंतर्राष्ट्रीय ऐसा इकाई क्या होता है, तो ये हो जाएगा वाट हो जाएगा।
इसके बाद है अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर कह रहा है वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होता है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा 1 से अधिक यानी ई नंबर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो इसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका गति हो जाएगा, इसकी गति बढ़ जाती है, इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवर्धिक कार्य है, तो ये कौन बताएगा, यह है आधुनिक आवर्धिक नियम कहेगा, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 34 नंबर सिग्मोइड कोलन किसका भाग हो जाएगा, तो ये किसका भाग हो जाएगा, ये बड़ी आंत का हो जाएगा, सिग्मोइड कोलन। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए पूर्ण स्वराज की प्राप्ति की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की है, तो इसका जो प्राप्ति किया है कब किया है, ये 1929 ईस्वी में किया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। इसके बाद है 37 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है, ये हो जाएगा मीर कासिम हो जाएगा इसका आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा था, तो ये कौन हो जाएगा, उपयुक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा, यानी दादा भाई, इसका जो हो जाएगा 1 से अधिक आंसर ई हो जाएगा। इसके बाद मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की है, तो इसका जो अध्यक्षता किया है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया है। और अगला देखेंगे माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कहाँ अवस्थित है, तो ये कहाँ हो जाएगा, असम में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं भारतीय वन्यजीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत शामिल है, तो क्या सब शामिल है, देखिए वन्य जीवों के आवास का कानूनी संरक्षण बिल्कुल सही है, संकटग्रस्त वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध ये भी सही है, वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ई नंबर यानी 1 से अधिक, यानी इसका आंसर तीनों हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा धात्विक खनिज आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से 1 से अधिक, यानी जस्ता, कोयला, तांबा और सीसा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कश्मीर घाटी कांगड़ा कुल्लू घाटी में स्थित है, कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी में स्थित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में हो जाएगा। इसके बाद है 44 नंबर देखिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ था, तो वरुण किस किस देश के बीच होता है, तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर का है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक जो है 2023 कहाँ आयोजित हुआ है, तो ये जो आयोजित हुआ है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। इसके बाद है जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जन अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया है, तो ये सिरोही राजस्थान से किया है। इसके बाद है ICC महिला T20 विश्व कप 2023 में भारतीय टीम का नेतृत्व किसने किया है, तो इसका जो किया है हरमनप्रीत कौर ने किया है। और निम्न में से अजातशत्रु वंश का क्या नाम है, यानी अजातशत्रु किस वंश से संबंधित हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हर्यक वंश से। और 49 नंबर देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है, तो लोहा का जो है सर्वप्रथम यजुर्वेद में मिलता है। इसके बाद है 50 नंबर देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुआ है, तो ये कब हो जाएगा, ये हो जाएगा 1906 ईस्वी में हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने करवाया था, तो ये इसको जो है करवाया किसने, तो ये है शेरशाह सूरी ने करवाया। इसके बाद है रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी किसने, तो ये हो जाएगा थॉमस मुनरो ने किया है। इसके बाद है भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणाली के द्वारा बना है, तो भारत का उत्तरी मैदान गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली द्वारा हो जाएगा। इसके बाद 54 नंबर देखिए भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा लखनऊ में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर का रहा है हिमालय पर्वतमाला को निम्न किस में विभाजित किया गया है, तो हिमालय पर्वतमाला को जो है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक भागों में यानी 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद है 56 नंबर देखिए इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है, तो देखिए दस्त एलूट रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान नहीं है, गोबी, लद्दाख और अंटार्कटिका जो है ठंडा रेगिस्तान है। 57 नंबर क्वेश्चन देखिए राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है, तो ये हो जाएगा राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए निम्न में कौन सा मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है, ये कौन सा हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। इसके बाद देखिए 59 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान की दी गई अनुसूचियों में से कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की अनुसूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देता है, तो ये कौन सा हो जाएगा पहली अनुसूची हो जाएगा। इसके बाद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। इसके बाद 61 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की आधिकारिकता में आते हैं, तो ये कौन सा न्यायालय हो जाएगा, ये मूल अधिकारों का परिवर्तन जो है ये किस में आ जाएगा, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में आएंगे। इसके बाद है 62 नंबर देखिए गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था, ये कब दिया गया था, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसके बाद है देखिए 63 नंबर का सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है, यानी सुलभ मुद्रा का अर्थ क्या होता है, तो ये हो जाता है ब्याज की कम दर हो जाएगा। इसके बाद देखिए भारत
भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेवा क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद है 65 नंबर देखिए, शीतकालीन ऋतु यानी शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है, यानी शीतकालीन फसल ऋतु को भारत के किस नाम से जाना जाता है, तो ये हो जाएगा रबी फसल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है देखिए 66 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में है, तो भारतीय राज्य क्षेत्र में कौन हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी गोदावरी का भी है, झेलम का भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में हम देख लेते हैं 67 में कह रहा है चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है, तो किससे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना से। इसके बाद है देखिए 68 नंबर कह रहा है भारत राष्ट्रगीत वंदे मातरम निम्नलिखित में से किसका एक अंश है, तो ये किसका अंश हो जाएगा, आनंद मठ का एक अंश है। इसके बाद है देखिए 69 नंबर कह रहा है बिहार के नक्सल प्रभावित कितने जिलों को वर्ष 2021 के मध्य में नक्सलवाद मुक्त जिला घोषित किया गया है, तो ये कितने हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसके बाद देखिए बिहार के किस महिला साहित्यकार को वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, ये हो जाएगा अनामिका हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के प्राचीन इतिहास में जीवक कौन थे, तो जीवक जो हो जाएगा चिकित्सक थे। और अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है, ये कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, यानी कुचिपुड़ी भी है, उड़ीसी भी है और भारतनाट्यम भी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेश यात्री भारत आया था, तो ये कौन सा विदेश यात्री हो जाएगा, मनुची हो जाएगा, मनुची हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान आरंभ की गई थी, तो ये हो जाएगा कर्नवालिस के समय। इसके बाद 75 नंबर क्वेश्चन देखिए 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की है, तो इसका स्थापना किया है बी डी सावरकर ने। इसके बाद 76 नंबर देखिए निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के तहत भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था, तो ये कौन सा हो जाएगा, अबुल कलाम आज़ाद, यानी कह रहा है कैबिनेट मिशन के भारत पहुँचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है अबुल कलाम आज़ाद थे। इसके बाद 77 नंबर देखिए हरमट्टन पबनी किस मरुस्थल से चलती है, तो ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल से चलती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 78 नंबर का रहा है श्रीहरिकोटा द्वीप किसके निकट अवस्थित है, तो ये हो जाएगा पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। इसके बाद देखिए 79 नंबर क्वेश्चन देखिए 79 नंबर में देखिए यहाँ जो है बिहार का एक मैप दिया है, बिहार के मानचित्र में चित्रित वन स्थान जो है प्रदर्शित करता है, तो ये देखिए ये पश्चिमी चंपारण को प्रदर्शित करता है। इसमें देख लेते हैं फिगर यहाँ सही से नहीं आया है, इसका जो है देख लिए रामनगर दून को, यानी इसका आंसर हो जाएगा रामनगर दून। इसके बाद देखिए 80 नंबर कह रहा है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में किस कारण से वर्षा होती है, तो ये हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है। इसके बाद 81 नंबर निम्नलिखित में कौन सी वायुमंडल की परत है, तो वायुमंडल की परत हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयमंडल, यानी चारों जो है वायुमंडल की परत है, इसका आंसर ई हो जाएगा। इसके बाद 82 नंबर देखिए भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की थी, तो ये हो जाएगा 50 बसें उपलब्ध कराई थी। इसके बाद 83 नंबर देखिए वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो अभी जो है रमेश बैस जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और 84 नंबर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया है, तो ये हो जाएगा फिजी के प्रधानमंत्री को। इसके बाद 85 नंबर देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने किसकी सेना का सामना किया था, तो ये हो जाएगा इब्राहिम लोदी की सेना का सामना किया था। और 86 नंबर देखिए मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन थे, तो ये कौन सा हो जाएगा, सम्राट हेमू हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मृदा से संबंधित विज्ञान का क्या कहलाता है, तो मृदा से संबंधित विज्ञान जो है मृदा विज्ञान कहलाएगा। इसके बाद 88 नंबर देखिए लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसे कहते हैं, तो ये कहेंगे हम म्यांमार को कहते हैं। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी घाट के लिए प्रयुक्त स्थानीय नाम नहीं है, तो पश्चिमी घाट के लिए कौन सा तमिलनाडु की इलायची पहाड़ी नहीं हो जाएगा, इसमें नहीं खोजना है तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्या सब है ये देख लेते हैं, महाराष्ट्र की सहाद्री पहाड़ियाँ ये सही है, कर्नाटक की नीलगिरी पहाड़ियाँ और केरल की अन्नामलई पहाड़ियाँ। इसके बाद देखिए 90 नंबर का रहा है ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन हो जाएगा, तो इसमें जो है हम कैंसर का अध्ययन करते हैं उसे हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे विशाल ज्वालामुखी नेक्टिस की खोज किस ग्रह पर हुई है, तो ये हो गया मंगल पे हुआ है। ये कहाँ है, माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है ज्वालामुखी, इसका नाम नोक्टिस खोज नाम दिया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर का वर्ष 2023 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये है प्रभा शर्मा को सम्मानित किया, प्रभा वर्मा हो जाएगा। इसके बाद देखिए हाल ही में नेपाल सरकार ने किसे अपनी पर्यटन राजधानी घोषित किया है, तो ये हो जाएगा पोखरा को किया है। इसके बाद 18वीं लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न होंगे, तो ये हो जाएगा 7 चरण में संपन्न होंगे। इसके बाद है WPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये हो जाएगा RCB बंगलोर ने जीता है। और अगला क्वेश्चन देखिए चुनाव आयोग ने किस पायरा तीरंदाज को PWD राष्ट्रीय आइकन से
नामित किया है? तो ये कौन सा हो जाएगा? शीतल देवी हो जाएगा। 96 का 1 हो जाएगा। इसके बाद है 97 नंबर देखिए, संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो प्राप्त हुआ है 134वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद 98 नंबर देखिए, नायब सिंह सैनी को किस राज्य की नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये किस राज्य का हो जाएगा? ये हरियाणा का हो जाएगा। इसके बाद 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, DRDO ने किस मिसाइल को पहली बार सफल परीक्षण किया है? ये हो जाएगा अग्नि 5 का। और अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी एक से अधिक हो जाएगा। यानी केंद्र सरकार ने नागरिकता शोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू किया है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और अफगानिस्तान हो जाएगा। इसके बाद देखिए पार्ट 2 में जो है साइकोलॉजी का क्वेश्चन है, तो इसमें हम देख लेते हैं एक से क्वेश्चन से। इसमें पहला कह रहा है देखिए 101 में कहा है, खाली स्थान उपकरण शिक्षकों को यह निर्दिष्ट करने में मदद करता है कि विभिन्न विषयों के लिए कितनी परीक्षण रिक्ति प्रदान करती है। ब्लूप्रिंट हो, टेस्ट ब्लूप्रिंट हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेस्ट ब्लूप्रिंट हो जाएगा इसमें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, प्रतिभाशाली बालकों की समस्या निम्न में से नहीं है। तो प्रतिभाशाली बालकों की समस्या क्या हो जाएगा? नहीं होगा। समाज में समायोजन ये नहीं होगा, यानी इसका आंसर एक ही हो जाए। क्या सब हो सकता है देख लेते हैं। अभियान का विकास, लापरवाही, सुस्ती और उत्तम बुद्धि का सही प्रयोग, ये सब हो सकता है। इसका आंसर एक हो जाएगा। इसके बाद देखिए 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, शिक्षण और अधिगम क्या है? तो शिक्षण और अधिगम दोनों गत्यात्मक क्रियाएं हैं। इसके बाद देखिए सामाजिक स्त्रीकरण के आधार क्या है? तो सामाजिक स्त्रीकरण का आधार एक में से एक से अधिक हो जाएगा। शिक्षा हो जाएगा, जाति हो जाएगा, धन हो जाएगा और लिंग हो जाएगा। इसके बाद देखिए अंतर्मुखी बालक होता है, तो अंतर्मुखी बालक कौन हो जाएगा? एकांत में विश्वास रखने वाले बालक को हम अंतर्मुखी बालक कहते हैं। इसके बाद देखिए 106 नंबर का है, RTE 2009 के अनुसार यदि प्राथमिक स्तर पर एक विद्यालय में कुल 240 बच्चे हैं तो इसके लिए कितने अध्यापक होंगे? तो इसके लिए जो है 6 अध्यापक हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, कितना हो जाएगा? ये 100 शब्द हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सुधार NEP 2020 में शामिल किया गया था? तो ये कौन सा सुधार हो जाएगा? ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, किसके लिए? NEP 2020 के लिए। समान और समावेशी शिक्षा, ये भी हो सकता है। सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। नए पाठचर्या और शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 का, ये भी हो जाएगा। और प्राथमिक कक्षा में मातृभाषा में शिक्षण, ये भी हो जाएगा। इसके बाद देखिए 109 नंबर का है, पाठ्य योजना का निम्न में से कौन सा केंद्र बिंदु है? तो ये कौन सा हो जाएगा? छात्र हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक 7 वर्ष का छात्र कक्षा के स्तर के अनुसार नहीं पढ़ पा रहा है, शिक्षकों को चाहिए कि क्या चाहिए? विशेषज्ञों की सहायता से कारण जानने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिए 111 का रहा है, यदि आप शिक्षक की नौकरी पाने में असमर्थ रहते हैं तो आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? इसका आंसर हो जाए शिक्षकों के लिए आवेदन करना जारी रखेंगे। इसके बाद देखिए शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा छात्रों की कठिनाइयों को दूर करना। इसके बाद एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, ये हो जाएगा छात्र का ध्यान आकर्षित करने के लिए। इसके बाद एक शिक्षक एक छात्र का ध्यान कैसे सुधार सकता है? यानी एक शिक्षक जो है एक छात्र का ध्यान कैसे सुधार सकता है? तो ये हो जाएगा शिक्षण द्वारा दिलचस्प तरीके पेश करके। इसके बाद देखिए 15 नंबर का राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, तो ये किस प्रकार का? सुविधादाता के रूप में होता है। इसके बाद देखिए 116 नंबर क्वेश्चन का रहा है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग संस्था की स्थापना कब की गई है? तो इसका जो स्थापना है 1961 ईस्वी में, यानी NCERT का स्थापना 1961 में हो गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी गतिविधि आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं है? तो आधुनिकीकरण से संबंधित कौन सा नहीं हो जाएगा? शारीरिक गतिविधि जो है आधुनिकीकरण से संबंधित नहीं होगा। अगर पूछ दे जो कौन सी गतिविधि आधुनिकीकरण से संबंधित है, तो मानसिक गतिविधि, सामाजिक गतिविधि और वैज्ञानिक गतिविधि हो जाएगा। इसके बाद 118 नंबर देखिए, पाठचर्या 1 है, तो पाठचर्या 1 क्या हो जाएगा? अध्ययन का एक कार्यक्रम है। इसके बाद 119 नंबर देखिए, किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका जो अर्थ हो जाता है बच्चों का बगीचा हो जाएगा। इसके बाद यशपाल समिति रिपोर्ट 1992 का नाम क्या था? तो इसका हो जाएगा बिना बोझ के शिक्षा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली विकसित करने के साधन के रूप में NCF का प्रस्ताव किसने दिया है? तो इसका जो प्रस्ताव दिया है NEP 1986 दिया है। इसके बाद शिक्षक शिक्षा को किस पहचान पर ध्यान देना, यानी शिक्षक शिक्षा को किस पहचान पर ध्यान देना चाहिए? तो ये हो जाएगा व्यावसायिक पहचान पर। इसके बाद देखिए अगला, बच्चों में भ्रांतियां होना खाली स्थान है, तो ये हो जाएगा प्राकृतिक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है? तो ये हो जाएगा 6 वर्ष में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, उम्र बीतने के साथ बच्चों के शरीर के आकार में वृद्धि को कहा जाएगा? तो ये क्या कहा जाएगा? वर्धन कहा जाएगा, यानी ग्रोथ कहा जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? तो ये देखिए विकास की प्रक्रिया में
सांस्कृतिक विविधताएँ यानी विविधताएँ होती है। इसके बाद 127 नंबर देखेंगे, इसमें कह रहा है एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। तो क्यों जरूरी हो जाएगा, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा हो जाएगा। इसके बाद देखिए मूल्यांकन को क्या करेंगे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। इसके बाद देखिए हरबर्टन के द्वारा दिए गए पाठ्य योजना उपागम के चरणों का उपयुक्त तार्किक क्रम दिए गए विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण और अनुप्रयोग हो जाएगा। इसके बाद देखिए बालकों को गृह कार्य दिया जाता है, क्यों दिया जाता है, तो ये कक्षा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए। इसके बाद 131 नंबर देखेंगे, रचनावाद एक अधिगम का सिद्धांत है जो खाली स्थान पर आधारित है। तो ये किस पे हो जाएगा, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान पर आधारित है। और 132 नंबर देखिए, जब एक छात्र विषय विशेष को पढ़ने में अरुचि का प्रदर्शन करने लगे तो शिक्षक को तुरंत निम्नलिखित में से कौन सा उपाय करना चाहिए। तो ये कौन सा उपाय करना चाहिए, वास्तविक कारण की खोज करना चाहिए, वास्तविक कारण की खोज। इसके बाद देखिए 33 नंबर का है, सांस्कृतिक रूप से विविध विद्यार्थियों वाली कक्षा में एक शिक्षक को निम्नलिखित में किससे बचना चाहिए। तो ये हो जाएगा प्रभावी संस्कृति के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम और शिक्षण शैली विकसित करना। 133 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद 134 देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्रतिपुष्टि और उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु बच्चों की प्रगति को एक समय अवधि में अंकित करना। इसके बाद 135 नंबर देखिए, निम्न में से खाली स्थान एक विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या है। तो ये कौन सा हो जाएगा, अच्छे शिक्षक का अभाव हो जाएगा। इसके बाद 136 नंबर देखिए, बचपन में शिक्षा होनी चाहिए। तो बचपन में शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी बच्चों की योग्यता के अनुसार, बच्चों की अभिरुचि के अनुसार और शिक्षक की अभिरुचि के अनुसार ये नहीं होगा। इसके बाद शिक्षक की योग्यता के अनुसार ये भी नहीं, इसका आंसर एक भी हो जाएगा। इसके बाद 37 नंबर का रहा है, एक बालक अपने भाई बहनों एवं परिवार के अन्य सदस्यों से प्रायः लड़ाई झगड़ा करता है, उसकी इस आदत को छुड़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लड़ने के कारण का पता लगाएं, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 138 नंबर देखिए, प्रारंभिक शिक्षा की सीमा व दोष का संबंध निम्नलिखित में किससे हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसके बाद 139 नंबर देखिए, पूर्व प्राथमिक स्कूली अवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा वर्ग परिगणित किया जाता है, यानी परिगणित किया जाएगा। तो कौन सा वर्ग हो जाएगा, इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी नर्सरी, LKG, UKG। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पाठचर्या एक क्या है। तो पाठचर्या एक हो जाएगा, अध्ययन का एक कार्यक्रम है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 141 नंबर देखेंगे, प्राथमिक शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने दिया था। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, शीर्षगामी सिद्धांत विकास के किस क्षेत्र पर लागू होता है। ये हो जाएगा गामक विकास पर लागू होता है। इसके बाद 143 नंबर देखिए, परिवार में आरंभ होने वाली वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे अपनी व्यक्तिगत पहचान जानना शुरू करते हैं, भाषा सीखते हैं और आरंभिक संज्ञानात्मक कौशल विकसित करते हैं, क्या कहलाते हैं। तो ये हो जाएगा प्रारंभिक समाजीकरण। इसके बाद देखिए 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पियाजे के सैद्धांतिक दृष्टिकोण से नई सूचनाओं को अपने मौजूद ज्ञान शामिल करने को क्या कहते हैं। उसे हम कहेंगे आत्मसातीकरण कहेंगे, आत्मसातकरण कहेंगे। 45 नंबर देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा में कौन सा विकल्प सार्थक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत अधिगम विधि का उदाहरण है। ये कौन सा हो जाएगा, केवल अधिगम का मूल्यांकन के स्थान पर अधिगम के लिए मूल्यांकन पर बल देना। इसका आंसर डी हो जाएगा। 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिला अपने हृदय से सोचती है। यह कथन क्या दर्शाता है। तो ये कथन दर्शाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता। इसके बाद देखिए 147 नंबर क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। तो कौन सा विधि का हो जाएगा, केवल मानक निर्देशक मूल्यांकन पर आश्रय इसका नहीं होता है। इसके बाद देखिए 148 नंबर कह रहा है, वंचित और हाशिया परिस्थिति समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, शिक्षा में, इसका आंसर बी हो जाएगा, शिक्षा में साम्यता। इसके बाद देखिए 149 नंबर कह रहा है, एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य बाधित विद्यार्थी की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। इसमें नहीं खोजना है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, संप्रेषण हेतु मुक्त मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 150 नंबर कह रहा है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि इससे आंतरिक अभिप्रेरणा छीन होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसका आंसर भी दिया गया है, यहाँ आप आंसर देख सकते हैं। देखिए आंसर हो गया। इसके बाद देखिए मैथ का यहाँ बनाया हुआ भी है, आप देख सकते हैं, इसमें से देख के भी आप बना सकते हैं। देख लीजिए यहाँ जो है टोटल 20 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग का बनाया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा सेट मिलने वाला है।